Yes, but our next topic is concentration of a solution. What is concentration of a solution? बेटा सुनो, सपोज आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है. 1 ग्लास ऑफ वाटर में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है या 100 ग्राम ऑफ वाटर है, और आप उसके अंदर 1 स्पून या 10 ग्राम आप उसके अंदर शुगर डाल देते हो. तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? मीन्स वो कितना गाढ़ा या कितना पतला है. ऐसे ही जैसे अगर मेरे पास सपोज फिर से 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है और उसके अंदर 10 की जगह 100 ग्राम ऑफ 120 डाल देती हूँ, मैं 20 ग्राम शुगर ऐड कर देती हूँ, तो आप देखो ये इससे कंसंट्रेशन बढ़ गई. मीन्स कंसंट्रेटेड हो गया सॉल्यूशन. जैसे कुछ लोग अगर दूध पीते हैं, वो पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ को 1 कप के अंदर 1 चीनी पसंद है, मीन्स 1 स्पून ऑफ शुगर इज सफिशिएंट फॉर देम, और कुछ को 2 स्पून चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो कहेंगे शुगर मत ऐड करो. तो वो जो ऐड कर रहे हैं उसकी वो कंसंट्रेशन कहलाती है कि आप कितना उसके अंदर ऐड करते हो. उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको इस टॉपिक से पहले. एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन. बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो बहुत ही गाढ़ा होता है. जैसे आप दूध लेते हो, दूध को थोड़ा सा गर्म कर लो, उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये दूध जो है ना कंसंट्रेटेड हो गया है, गाढ़ा हो गया है. और डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर पानी ज़्यादा है. किसी ने आपको दूध वाला दूध दे कर गया लेकिन उसके अंदर पानी ज़्यादा था, तो पानी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो डाइल्यूट है. और कभी कभी काफ़ी गाढ़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ऐसी लेबोरेटरी में आपको कई बार एसिड बनाने होते हैं, उसमें भी उनकी बॉटल्स पर लिखा होता है कंसंट्रेटेड डाइल्यूट. कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें बेटा सपोज एसिड तो होता है 90 पार्ट और 10 पार्ट उसमें 10 हिस्सा उसका वाटर का होता है. मीन्स 90 पार्ट्स एसिड हो गया और 10 पार्ट्स उसमें क्या हो गया, वाटर हो गया. देन वी से दैट द एसिड इज कंसंट्रेटेड. और अगर हमें डाइल्यूट बनाना है तो उसमें 90 पार्ट्स तो वाटर का होता है, 90 पार्ट्स उसमें वाटर है और 10 पार्ट्स उसमें एसिड है. तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है ना उसका हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा. मीन्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेस वाटर while dilute solution contain more water. Now concentration of the solution is amount of solute present in given amount of solution. Means हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मास बाय मास परसेंटेज. मीन्स आपने सॉल्यूट भी ग्राम में लेना है और सॉल्यूशन भी ग्राम में लेना है. अगर हम ऐसे निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम मीन्स अगर आपको उसको मिलीलीटर अगर हमें दिया होगा, आप अपनी बुक में भी खोल सकते हो, पेज नंबर 17 पर आपका दिया होगा बेटा ये टॉप में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ. जैसे आपके पास 10 ग्राम शुगर है और आपने उसको 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा, 10 अपॉन 100 प्लस 10. बेटा मैंने नीचे 100 प्लस 10 इसलिए लिया है क्योंकि फॉर्मूले में आपके नीचे सॉल्यूशन है, ऊपर है सॉल्यूट. Here solute is sugar that is 10 gram and solution is 100 plus 10 that is 110 into 100. So it will become 10 upon 110 into 100. 100 upon 11. This is equal to 9.09%. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. इसी तरह से मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ, उसमें 100 ग्राम शुगर को 10 ग्राम शुगर अगर आप
90 ग्राम वाटर में डालते हो तो आपका सॉल्यूशन कितना बनेगा, 90 + 10 × 100, तो 10/100 × 100, दिस विल बिकम 10%। मीन्स अगर 90 ग्राम वाटर के अंदर आपने डाला है तो क्या होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन 10% आएगी, और अगर 100 ग्राम के अंदर डाला तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 9.09%। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट concentration. Our next topic is suspension. Before this, I would like to tell you that we are differentiating here solution, suspension and colloid. On the basis of their size of particles, मीन्स पार्टिकल के साइज पर हमने इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है। तो पहले मैं क्या करूंगी, आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड के बारे में थोड़ा सा वैसे समझा दूंगी क्या होता है, फिर जब मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस करवाऊंगी देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। नाउ कम टू द सस्पेंशन। हियर I am having 1 glass of water and I am taking small amount of flour, आटा जिसको कहते हैं बेटा, and I am dissolving it. It becomes slightly translucent bitter. Not completely dissolving. After some time you will observe that all the particles will settle down. Now what is suspension? It is not a homogeneous mixture beta. It is a heterogeneous mixture. We can see the flour in it. Its particle size is bigger. I will tell you the difference just after some time. Now what is suspension? A heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture of two or more substances is called suspension. Now next is colloid. Now beta, again I am taking my glass of water and I am adding, not this one, let me take this one, small amount of milk to it. It appeared to be homogeneous but actually it is heterogeneous mixture beta. Colloid appear to be homogeneous but actually heterogeneous. This is colloid. In colloid, one more thing you will read, Tyndall effect. Before that, let me tell you, like solution has two parts. Solution has two parts, solvent which is present in large quantity and the other one is solute. In the same way, colloid also has two parts. Colloid has two parts, disperse phase and dispersing medium. Beta, dispersing medium means the one which is like solvent. जो solvent की तरह है, that is the dispersing medium.
और डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट की तरह है, मीन्स dispersing medium is the one in which the dispersed phase dissolve. The component of the colloid which act like a solvent is called dispersing medium, and the one which act like a solute is called dispersed phase. There is a chart in your book, beta. A brown chart is given on page number 18. You can see here. Here many example of colloids are given here, beta. Dispersed phase liquid, dispersing medium gas, means इसको एरोसोल कहते हैं, जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट. फॉग में क्या होता है, आपका डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, मीन्स जो कम क्वांटिटी के अंदर है, और मीडियम है आपका गैस. गैस के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉग. और इस टाइप के कॉलॉइड को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल. इसी तरह से जब आपकी गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक, आपने देखा होगा एयर के अंदर कई बार स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, कई बार धुआं उड़ के आता है, तो उस टाइम पर एयर आपका क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, और डिस्पर्स फेस कौन है, सॉलिड है, क्योंकि वो स्मोक पार्टिकल जो है सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं. ऐसे इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे आपका एक और आ जाता है मड. मड क्या है, एक सोल है. इस टाइप के कोलॉइड को हम सोल कहते हैं. बेटा ये जो बीच में नाम दिए हुए ना, ये टाइप ऑफ कोलॉइड है, मीन्स इन कोलॉइड्स के नेम दिए हुए हैं और उसके साइड में एग्जाम्पल दिए हुए हैं. मड एक टाइप का कोलॉइड है जिसे हम सोल कहते हैं, और उसमें आपका सॉलिड इन लिक्विड है, मीन्स लिक्विड के अंदर मिट्टी है. मिट्टी एक सॉलिड हो गया और पानी आपका लिक्विड हो गया. तो मड क्या है, पानी के अंदर, मीन्स आपका इसमें जो मीडियम है वो है लिक्विड, और पानी के अंदर कौन है, मिट्टी, दैट इज अ सॉलिड. इस तरह से ये चार्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना है, जिससे कि आपको कॉलॉइड के बारे में क्लियरिटी आ जाए. उससे पहले एक पेज नंबर 17 के ऊपर एक टॉपिक और है बेटा, टिंडाल इफेक्ट. इसका नाम टिंडाल इफेक्ट इसलिए पड़ा बिकॉज टिंडाल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. इट कैन बी, अब आपको बताती हूँ द स्कैटरिंग, और ये क्या होता है टिंडाल इफेक्ट से. बेटे जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे टिंडाल इफेक्ट वगैरह के, फिर आप सॉलिड सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कलर में डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो. टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल. इसका टिंडाल इफेक्ट आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक रूम है, सपोज ये डार्क रूम है, और इसके अंदर एक होल में से अगर लाइट आ रही है, किसी सनरेज आ रही हैं, तो उसके अंदर अगर आप कमरे के अंदर खड़े होकर देखोगे तो इधर आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आएंगे. जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं नजर आएंगे. वो डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दे आर स्कैटरिंग द लाइट. They act like a colloidal particle and they are scattering the light which falls on them, जो उनके ऊपर आ रही है. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, गिव एग्जांपल. एग्जांपल में क्या होगा, when light enters in a dark room, the dust particles scatter a beam of light. एक और एग्जांपल, आप लोगों ने कई बार पेड़ों के पत्तों के बीच में से ऐसे रोशनी आती हुई देखी होगी. वो लाइट जब एंटर करती है उधर भी आपने कई बार ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखा होगा. मीन्स इस हिस्से को हम कैनोपी कहते हैं. जो पत्तों वाला हिस्सा होता है ना पेड़ जंगल में, पत्तों वाले हिस्से में से जब लाइट आती है तो वो पत्तों वाले हिस्से को कैनोपी बोलते हैं. व्हेन द लाइट एंटर्स टू द कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से इफेक्ट नजर आएगा. लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे मिस्ट पार्टिकल में वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं. तो these were two examples of the Tyndall effect. Now our next topic is difference between solution, suspension and colloid. Beta when I
have told you about the detail. I have given you the detail of solution, suspension and colloid. Now let's do the difference. Solution, suspension and then colloid. Let's do the particle size firstly. The solution has the smallest particle size. ये साल्ट वाटर था. अब आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर साल्ट डिजॉल्व है. बेटा इसके पार्टिकल का साइज स्मॉलेस्ट है. तो उसका पार्टिकल साइज क्या होता है? पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर मीन्स लेस देन 10⁻⁹ मीटर. सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है. पहले मैं जरा आपको एग्जांपल बता दूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सॉल्यूशन में था वाटर प्लस साल्ट और शुगर. सस्पेंशन में था वाटर प्लस फ्लोर. मैंने आटा बोला था आपको इसके अंदर. और इसमें था वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क. ये आपका कॉलॉइड था. सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है. दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर. आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो इसके अंदर फ्लोर था वो नीचे बैठ चुका है. मेरे डिस्टर्ब करने से थोड़ा सा हिल गया. अदरवाइज थोड़ी देर के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा ऊपर. तो इससे पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर और इससे पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर. नंबर 2, स्टेबिलिटी. नंबर 2 इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन स्टेबल है. नमक का पानी, आपको अब नमक नजर नहीं आ रहा ना, ये स्टेबल है. ये अनस्टेबल है बेटा क्योंकि कुछ देर के बाद फ्लोर जो है नीचे बैठ चुका है. आप देख सकते हो इसमें एक लाइन आई हुई है, वो नीचे बैठ चुका है. दिस वन इज कॉलॉइड. इट इज आल्सो स्टेबल. आप देख सकते हो इसमें दूध नीचे नहीं बैठ रहा है, तो ये भी क्या होगा? स्टेबल. तो इसमें क्या होगा? स्टेबिलिटी में सॉल्यूशन है स्टेबल. सस्पेंशन नॉट स्टेबल और अनस्टेबल. स्टेबल तब होता है जब वो उसके अंदर डिजॉल्व है, नीचे सेटल ना हो. और कॉलॉइड भी क्या है? स्टेबल. नेक्स्ट, फिल्ट्रेबिलिटी. बेटा अगर मैं एक फनल लेती हूँ, इसके अंदर फिल्टर पेपर रखूँ, फिल्ट्रेबिलिटी बेटा अगर मैं इनको फिल्टर करने की कोशिश करती हूँ, आप देखोगे अगर मैं इसे फिल्टर करती हूँ तो इसमें जो नीचे पानी आएगा बेटा, जो नीचे आएगा उसमें नमक का ही टेस्ट होगा. नीचे वाले पानी में किसका टेस्ट होगा? नमक का ही टेस्ट होगा बेटा. तो इसका मतलब इसको फिल्टर नहीं कर सकते. Now let me take next. Again I am putting filter paper. आप इसको लीजिए. इट कैन बी फिल्टर्ड बेटा. आप देखना नीचे क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा और ऊपर आपका आटा फ्लोर आपका ऊपर आ जाएगा. तो इट कैन बी फिल्टर्ड. नाउ नेक्स्ट, अब लेते हैं मिल्क बेटा. जो मिल्क का सॉल्यूशन है
आप अगर इससे फिल्टर करते हो बेटा, थोड़ी देर बाद नीचे आप देखोगे दूध वाला ही पानी नज़र आएगा आपको, नीचे वाइटनेस नज़र आएगी बेटा, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो बेटा। तो इसमें क्या होगा, फिल्टरेबिलिटी, solution cannot be filtered, suspension can be filtered, and colloid cannot be filtered. मीन्स इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, मीन्स नीचे भी नमक का पानी आएगा, इसमें फिल्टर कर सकते हो, नीचे क्लियर वाटर आ जाएगा, आपका फ्लोर ऊपर आ जाएगा, इसको भी फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि मिल्क ही नीचे आएगा। आप देख सकते हो मिल्क वाला पानी ही नीचे आ रहा है। तो ये इस बेसिस पर डिफरेंस हो गए। नाउ द नेक्स्ट इज टिंडाल इफेक्ट। एक और आपकी बुक के अंदर है, ये स्कैटर बीम ऑफ पार्टिकल्स, बस इतना ही है बेटा। फिल्ट्रेशन हो गया, सॉल्यूट सेटल डाउन हो गया। नंबर 4 टिंडाल इफेक्ट बेटा। टिंडाल इफेक्ट क्या है, सपोज मैं मोबाइल की लाइट ऑन करती हूँ बेटा, डार्क रूम में देखना है आपने इसको, ये क्लियर सॉल्यूशन है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर नहीं कर रहे लाइट को, दे आर नॉट स्कैटरिंग द लाइट पासिंग थ्रू इट, मीन्स पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे, साल्ट के पार्टिकल्स। इसमें आटा था बेटा, जब तक वो सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मीन्स तैर रहा है, उसके अंदर सस्पेंशन है, टिल दैट टाइम आप देखो आपको इसके अंदर पार्टिकल्स नजर आएंगे, आपको आटे के पार्टिकल्स इसके अंदर नजर आ रहे हैं बेटा, मुझे तो नजर आ रहे हैं। आप घर पे भी इस एक्टिविटी को करो, डार्क रूम में करके देखो, आपको विजिबल होंगे, इसमें आटे के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखोगे तो इसमें स्कैटरिंग तब तक है जब तक ये सस्पेंडेड है। जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे, उसमें फ्लोर के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो आपकी ये जो टिंडाल इफेक्ट है, इट विल नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। और इसमें ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है, कोलॉइड शो टिंडाल इफेक्ट बेटा। इसमें आप देखो लाइट क्रॉस हो रही है, बिल्कुल ग्लो कर रहा है ये, तो इट शोज टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट है, सॉल्यूशन don't show या not show Tyndall effect, suspension show only when particles are suspended। जब तक आपके पार्टिकल्स तैर रहे तब तक देखेगा, और इसके बाद नहीं। और इसमें शो टिंडाल इफेक्ट। One more thing, its particles are not seen by the naked eye। आप साल्ट के पार्टिकल्स को नेक्ड आई से इतने छोटे हैं कि नहीं देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। यू कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। ये भी विजिबल नहीं होते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स भी हमें विजिबल नहीं होते हैं। एक चीज़ और, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। नंबर 5, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस है, और ये अपीयर टू बी होमोजीनियस, अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस।